सबसे बड़ा इशू जो है ना ये महंगाई है। ऐसा किसी जंगल में भी नहीं होता है। मौसलात के निज़ाम सारे दरम बरम है। बहुत ज़्यादा सीवरेज का मसला है, रोड पे बड़ी गंद बनती है। इस पर हम इतने ज़्यादा बिल भेजे हैं इन लोगों ने कि क्या करते हैं ये लोग। मसले थोड़े महंगाई थोड़ी है। भी आए हुकूमत में बस यही है कि वो सबके मसाइल हल करे। पूरा क्रिकेट ओपन पड़ा हुआ है सारा। गैस और पानी हर चीज़ ही बहुत महंगी होती जा रही है। इंतखाबात को कुछ ही दिन बाकी हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, 46, 47 और 48। इस्लामाबाद के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसमें जो कुल जो वोटर्स हैं वो 11.25 लाख हैं, जिसमें मर्दों का तनासब 53%, जबकि ख़वातीन का तनासब 46% है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के हलका 47 में और देखने में तो शायद ये लग रहा होगा कि कोई पसमानदा इलाका है, जो सड़कों की हालत है यहाँ पर, लेकिन ये भी इस्लामाबाद का इलाका है। इस्लामाबाद में सिर्फ पोश इलाके नहीं हैं, ऐसे देही इलाके भी हैं जो कि इस चीज़ की तवक्को करते हैं कि जो उम्मीदवार यहाँ से जीतें, जो असम्बली में जाएं इनके नुमाइंदे, वो इन इलाकों में काम करवाएं। इन अहले इलाका इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। मैंने बोला सबसे बड़ा इशू जो है ना ये महंगाई है। महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई ऐसे कम होगी कि इंसाफ से चले। इंसाफ मुल्क में है ही नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब लगाया हुआ है। एक दुकानदार से पूछो कि ये किस तरह है, वो बोलेगा यार 60 रुपए के। दूसरे दुकान पे जाओ बोलता है 80 रुपए का। तीसरी दुकान पे जाओ तो वो चीज़ 100 पे मिलता है। जिसका 10 खाने वाला होगा, मजदूरी ना होगा, वो क्या करेगा? डाके मारेगा। तो अब जाके दारुल खिलाफा देखे, जो मेन इस्लामाबाद जो सेक्टर है सारे, और इस माहौल का देखे, इसका छोड़े बाराकों का ये रोड मोड़, बाकी देखे पूरा जो इस्लामाबाद के सरजमीन साइडों में, ऐसा किसी जंगल में भी नहीं होता है। मौसलात के निज़ाम सारे दरम बरम है। कोई चीज़ अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है। इस इलाके में मेन मसला है सीवरेज का, बिजली का, पानी का। बहुत ज़्यादा सीवरेज का मसला है, रोड पे बड़ी गंद बनती है और नाले बंद हो जाते हैं। यहाँ पे मेन मसला सीवरेज का है। तो हमारा मेन मसला ये रोड का है, रोड सारी टूटी हुई है। सीवरेज का सबसे बड़ा ये सीवरेज का मसला है। ये ओपन गटर की लाइन है, ये ओपन हुई है सारे, मतलब इधर साथ ही मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कपड़े सारों के नापाक और गंदे हो रहे हैं। ओपन रोड पे सारा गटरों का पानी आ रहा है। मेन मसला हमारा रोड का है और गटर सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। पूरा क्रिकेट ओपन पड़ा हुआ है सारा। हल नहीं हुए कभी? ये कभी भी हल नहीं हुआ है। मतलब ये मेन ठेकेदार वगैरह सरकारी आते हैं, वो थोड़ा सा रोड बना के चले जाते हैं, छोटी छोटी नालियाँ बना के चले जाती हैं। वो नालियाँ 6 महीने में, 3 महीने में वापस बंद हो जाती हैं। गैस और पानी हर चीज़ ही बहुत महंगी होती जा रही है, आउट ऑफ रीच होती जा रही है। तो बस वो, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। बस सफाई का ज़्यादा मसला है, तो ये ज़्यादा मसला है। बस जो भी आए हुकूमत में बस यही है कि वो सबके मसाइल हल करे और बेहतरी लाए, बस यही है हमारे। गैस होते ही नहीं है दिन रात ना, और बिल इतने ज़्यादा आ गए। इस पर हम इतने ज़्यादा बिल भेजे हैं इन लोगों ने कि क्या करते हैं ये लोग। और गैस होते ही नहीं है जी। हाँ, जो भी हुकूमत में है ना वो मसले हल करेगी नहीं, बस वैसे वोट लेके और फिर आगे से मसले हल ही ना करें। मसले थोड़े हैं, महंगाई थोड़ी है। कैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो फिर गुजारा करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे गलियों के काफ़ी सारे मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, अंदर सीवरेज के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा जो अभी जो मसला जो आ रहा है 2, 3, 4 सालों से, 5 सालों से, वो पानी का है, पीने के पानी का। तो इस्लामाबाद के लोगों का सबसे बड़ा सिटी के अलावा जो है ना मसला ये है कि एक्वायर्ड एरिया है, तो हम कहते हैं कि रेगुलाइज करें। जैसे इमरान खान की कोठी को रेगुलाइज किया, इस तरह सीढ़ियाँ हमें भी रेगुलाइज करें। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, जिसके देही और शहरी इलाकों का हमने दौरा किया है। देही इलाके के जो मसाइल हैं उसमें टूटी सड़कें, सीवरेज का तबाह हाल निज़ाम, बिजली और गैस की कमी और इसके अलावा सरेदस्त महंगाई का मसला है। जबकि जो इस्लामाबाद के शहरी इलाके हैं
टूटी सड़कें तो उनका मसला नहीं है, लेकिन जो महंगाई एक ऐसा मसला है जो कि पूरी पाकिस्तान की आवाम का मसला है। तो आवाम का यही मुतालबा है अपने हलके के जो नुमाइंदगान हैं कि अगर जब वो इन ताकत के ईवानों में आकर बैठें तो सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर महंगाई का ये मसला हल करें।